शराब पीने वालों की कथा। शराब पीने वालों की कथा। कथा सब सुखों के देने वाले सर्वज्ञ भगवान को नमस्कार कर शराब पीकर नुकसान उठाने वाले एक ब्राह्मण की कथा लिखी जाती है। वह इसलिए कि इसे पढ़कर सर्वसाधारण लाभ उठावे। वेद और वेदांगों का अच्छा विद्वान एक पात नाम का एक सन्यासी एक चक्रपुर से चलकर गंगा नदी की यात्रार्थ जा रहा था। रास्ते में जाता हुआ यह दैवयोग से विंध्याटवी में पहुंच गया। यहाँ जवानी से मस्त हुए कुछ चांडाल लोग दारू पी कर एक अपनी जाति की स्त्री के साथ हंसी मजाक करते हुए नाच कूद रहे थे, गा रहे थे और अनेक प्रकार की कुचेष्टाओं में मस्त हो रहे थे। अभागा सन्यासी इस टोली के हाथ पड़ गया। इन लोगों ने उसे आगे न जाने देकर कहा, आहा, आप भले आए, आप ही की हम लोगों में कसर थी। आइए, मांस खाइए, दारू पीजिए और जिंदगी का सुख देने वाली इस खूबसूरत औरत का मजा लूटिए। महाराज, जो आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है और ऐसे समय में जब आप सरीखे महात्माओं का आना सहज में थोड़े ही होता है, और फिर ऐसे खुशी के समय में। लीजिए, अब देर न कर हमारी प्रार्थना को पूरी कीजिए। इनकी बातें सुनकर बेचारे सन्यासी के तो होश उड़ गए। वह इन शराबियों को कैसे समझाएं, क्या कहे, और यह कुछ कहे सुने भी तो वे मानने वाले कब। यह बड़े संकट में फंस गया। तब भी उसने इन लोगों से कहा, भाइयों सुनो, एक तो मैं ब्राह्मण, उस पर सन्यासी, फिर बतलाओ मैं मांस मदिरा कैसे खा पी सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे जाने दो। उन चांडालों ने कहा, महाराज कुछ भी हो, हम तो आपके बिना कुछ प्रसाद लिए तो जाने नहीं देंगे। आपसे हम यहाँ तक कह देते हैं कि यदि आप अपनी खुशी से खाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो फिर जिस तरह बनेगा हम आपको खिलाकर ही छोड़ेंगे। बिना हमारा कहना किए आप जीते जी गंगा जी नहीं देख सकते। अब तो सन्यासी जी घबराए। वे कुछ विचार करने लगे। तभी उन्हें स्मृतियों के कुछ प्रमाण वाक्य याद आ गए। जो मनुष्य तिल या सरसों के बराबर मांस खाता है वह नरकों में तब तक दो ख भोगा करेगा जब तक कि पृथ्वी पर सूर्य और चंद्र रहेंगे, अर्थात अधिक मांस खाने वाला नहीं। ब्राह्मण लोग यदि चांडाली के साथ विषय सेवन करें तो उनकी काष्ठभक्षण नाम के प्रायश्चित द्वारा शुद्धि हो सकती है। जो आंवले गुड़ आदि से बनी शराब पीते हैं वह शराब पीना नहीं कहा जा सकता आदि। इसलिए जैसा ये कहते हैं उसके करने में शास्त्रों स्मृतियों से तो कोई दोष नहीं आता। ऐसा विचार कर उस मूर्ख ने शराब पी ली। थोड़ी ही देर बाद उसे नशा चढ़ने लगा। बेचारे को पहले कभी शराब पीने का काम पड़ा नहीं था, इसीलिए उसका रंग इस पर और अधिकता से चढ़ा। शराब के नशे में चूर होकर यह सब सुधबुध भूल गया। अपनेपन का इसे कुछ ज्ञान न रहा। लंगोटी आदि फेंककर यह भी उन लोगों की तरह नाचने कूदने लगा जैसे कोई भूत पिशाच के पंजे में पड़ा हुआ उन्मत्त की भांति नाचने कूदने लगता है। सच है, कुसंगति कुल, धर्म, पवित्रता आदि सभी का नाश कर देती है। सन्यासी बड़ी देर तक इसी तरह नाचता कूदता रहा, पर जब वह थोड़ा थक गया तो उसे जोर से भूख लगी। वहां खाने के लिए मांस के सिवा कुछ भी नहीं था। सन्यासी ने तब मांस ही खा लिया। पेट भरने के बाद उसे काम ने सताया। तब उसने यौवन की मस्ती से मस्त उस स्त्री के साथ अपनी नीचवासना पूरी की। मतलब यह है कि एक शराब पीने से ये सब नीच कर्म करने पड़े। दूसरे ग्रंथों में भी इस एक पात सन्यासी के संबंध में लिखा है कि मूर्ख एक पात सन्यासी ने स्मृतियों के वचनों को प्रमाण मानकर शराब पी, मांस खाया और चांडालिनी के साथ विषय सेवन किया। इसलिए बुद्धिमानों को उचित है कि ये सहसा किसी प्रमाण पर विश्वास न कर बुद्धि से काम लें, क्योंकि मीठे पानी में मिला हुआ विष भी जान लिए बिना नहीं छोड़ता। देखिए, एक पात सन्यासी गंगा गोदावरी का नहाने वाला था, विष्णु का सच्चा भक्त था, वेदों और स्मृतियों का अच्छा विद्वान था,
पर अज्ञान से स्मृतियों के वचनों को हेतुशुद्ध मानकर अर्थात ऐसी शराब पीने में पाप नहीं। चांडालिनी का सेवन करने पर भी प्रायश्चित द्वारा ब्राह्मण की शुद्धि हो सकती है। थेड़ा मांस खाने में दोष है, न कि ज्यादा खाने में। इस प्रकार मन की समझौती करके उसने मांस खाया, शराब पी और अपने वर्षों के ब्रह्मचर्य को नष्ट कर वह कामी हुआ। इसलिए बुद्धिमानों को उन सच्चे शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए जो पाप से बचाकर कल्याण का रास्ता बतलाने वाले हैं, और ऐसे शास्त्र जिन भगवान ने ही उपदेश किए हैं।